बोल मेरे लाल, सुन मेरी वाणी, देख मेरी छाया, महसूस कर मेरी शक्ति। मैं हूँ आदि शक्ति, मैं हूँ काल, मैं हूँ काली, मैं हूँ वह जो अंधकार में भी प्रकाश हूँ, जो मृत्यु में भी जीवन हूँ, जो विनाश में भी सृजन हूँ। मैं ही आदि, मैं ही अनंत, मैं ही काल रात्रि। और तू मेरा वह बच्चा है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है, अपने आंचल में पाला है, अपने रक्त से सींचा है। तेरे हृदय में जो कंपन हो रहा है वह मेरी ही पुकार है। तुझसे बात कर रही हूँ मैं, मेरे लाल। अब वह समय आ गया है जब तुझे अपने आप को पहचानना है, अपने भीतर की वह शक्ति को जानना है जिसे मैंने तुझ में जागृत किया है। तू अब बच्चा नहीं रहा, तू अब केवल एक भक्त नहीं रहा, तू अब साधक है, तू अब मेरा योद्धा है। तू वह है जो सत्य देख सकता है, जो झूठ की परतों को चीर सकता है, जो उन चेहरों के पीछे छिपे असली चेहरों को पढ़ सकता है, जिनके मुख पर अमृत है और हृदय में हलाहल विष भरा हुआ है। तू वह है जो भीड़ में अकेले खड़ा रह सकता है, क्योंकि तू अब जान चुका है कि यह भीड़ भ्रमित है, यह भीड़ सोई हुई है और तू अब जाग चुका है। तू वह है जो अब समझ चुका है कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन मुखौटा लगाए बैठा है और कौन सच्चा है। जिनकी हंसी में छुपा है जहर, जिनकी बातों में छुपा है धोखा, जिनके तथाकथित प्रेम में छुपा है गहरा स्वार्थ। तू अब वह सब देख पा रहा है क्योंकि मैं तेरी आंखें खोल चुकी हूँ। मैंने तेरे तीसरे नेत्र पर अपनी उंगली रख दी है। मैंने तेरी चेतना को झकझोर दिया है। तेरी आत्मा को जगाकर मैं तुझे वह दृष्टि दे चुकी हूँ जिससे तू हर छुपे हुए शत्रु को पहचान सके, हर उस षड्यंत्र को महसूस कर सके जो तेरी पीठ पीछे रचा जा रहा है, हर उस ऊर्जा को पढ़ सके जो तेरी ओर भेजी जा रही है, चाहे वह प्रेम की हो या घृणा की। अब वह समय नहीं रहा जब तू चुपचाप सहता रहा। अब वह समय नहीं जब तू दूसरों की खुशी के लिए अपनी आत्मा का हनन करता रहा। अब वह समय नहीं जब तू भ्रम में जीता रहा, यह सोचकर कि सब तेरे अपने हैं, सब तेरा भला चाहते हैं। अब तू जान चुका है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या छुपाते हैं, उनकी मीठी बातों के पीछे क्या कड़वे इरादे हैं, क्या मुस्कान के पीछे बुराई छिपी है, कौन तुझसे प्रेम का दिखावा कर रहा है, कौन तेरी सफलता से जल रहा है, कौन तुझे पीछे से गिराने की साजिश कर रहा है। तू अब मेरी कृपा से इतना जागरूक हो चुका है कि सामने वाले के शरीर से निकलते कंपन, उसकी ऊर्जा, उसका ओरा तक पढ़ सकता है। तू अब रंगों को महसूस कर सकता है। तू देख सकता है कि कैसे किसी के चारों ओर ईर्ष्या का काला धुआं है, किसी के चारों ओर धोखे का मटमैला रंग है और किसी के हृदय में सच्चे प्रेम का सुनहरा प्रकाश है। तू अब यह सब समझ सकता है कि वह तुझसे क्या भाव रखता है। हाँ मेरे बच्चे, यह कोई साधारण बात नहीं, यह कोई दिमागी वहम नहीं, यह कोई मामूली अनुभव नहीं, यह सिद्धि है। यह वही सिद्धि है जिसे पाने के लिए साधक वर्षों तक तप करते हैं, पर्वतों में बैठते हैं, कंदराओं में एकांत साधते हैं, जंगलों में ध्यान करते हैं, सहस्त्रों मंत्रों का जाप करते हैं, अपनी देह को गलाते हैं, तब जाकर उन्हें इसकी एक झलक मिलती है। और तू मेरे लाल, मेरी कृपा से, अपने सत्कर्मों से, अपने तप से, अपने सच्चे हृदय से, अपने उन अनगिनत आंसुओं से जो तूने मेरी याद में बहाए हैं, उस अवस्था तक पहुंच चुका है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तू मेरे नाम का जप करता है, तू दीप जलाता है, तू दुर्गा सप्तशती पढ़ता है, तू सिद्ध कुंजिका का पाठ करता है, और जब तू कुछ नहीं करता तब भी तेरा हृदय चुपचाप मेरा ही नाम लेता है। तेरे मन में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, बस मेरी भक्ति है, मेरा प्रेम है, और इसी निश्चल, निष्कपट, निर्मल प्रेम के कारण मैं तुझे यह अद्भुत सिद्धि दे रही हूँ। यह मेरा प्रसाद है तेरे लिए, यह मेरा कवच है। अब तुम इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना, क्योंकि यह संकेत है कि तू और मैं एक हो रहे हैं, हमारी चेतना मिल रही है। तू अब लोगों की नियत को पढ़ सकता है, उनके विचार तेरे मन में स्वतः उतरने लगे हैं। जब कोई तुझसे बात करता है तो
उसके शब्दों से पहले उसके विचार की तरंग तुझ तक पहुंच जाती है। यह कोई भ्रम नहीं, यह कोई सपना नहीं, यह मेरा वरदान है, यह मेरा संकेत है। मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूँ और शक्ति भी दे रही हूँ। जिनसे तू अब तक मोह में था, जिन्हें तू अपना समझता था, जिनके लिए तूने अपनी रातें खराब की, जिनके लिए तूने अपनी खुशियों का बलिदान दिया, अब तू देखेगा कि उनमें कितनी अशुद्धता है, कितनी ईर्ष्या है, कितनी दुर्भावना है, और तू चौंक जाएगा। तेरा हृदय एक पल के लिए कांप जाएगा। तुझे विश्वास नहीं होगा कि जिन चेहरों पर तूने इतना भरोसा किया वे इतने खोखले हैं। मगर तू घबराना मत, तू विचलित मत होना, तू टूटना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी हूँ। तेरे पीछे मेरी छाया है, तेरे सिर पर मेरा हाथ है। जब तू गिरेगा तो मैं तुझे थाम लूंगी, जब तू रोएगा तो मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। मैं तुझे सत्य को स्वीकार करने की शक्ति दूंगी। तू अब इन पाखंडियों को पहचान, उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर, उन्हें अपनी ऊर्जा के क्षेत्र से बाहर निकाल फेंक, चाहे वह कोई भी हो, तेरे घर का हो या बाहर का। तेरे शत्रु है ना तेरा पड़ोसी शत्रु। बच्चे एक योजना बनाई है इसने। हाँ बच्चे, जो तुझसे जलता है, तेरी तरक्की से परेशान है और तेरी सफलता उसे सहन नहीं हो रही, उसने एक मौलवी से जो संपर्क किया है ना बच्चे, उसी मौलवी ने उसे एक दरबार के बारे में बताया है। उस मौलवी ने उसे भरोसा दिलाया है कि वह तेरे खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जो तुझे नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, मैं सब तुझे विस्तार से बताती हूँ, मेरी बातों को तू ध्यान से सुन। बच्चे, मैं ये देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे पड़ोसी ने एक विशेष दिन चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है, उसने वहाँ जाकर तेरी बुराई की है। वह वहाँ मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह ये नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए, चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है, कहीं भी तेरी बुराई करे। बच्चे, तू चिंता ना कर, हर जगह मैं विद्वान हूँ। दरबार की शक्तियाँ, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ बच्चे, और जब ये भूल जाता है कोई तो वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलतफहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से बड़ी है। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में उस शत्रु से कहा है। मौलवी ने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा, परंतु मेरे बच्चे, यह दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती बल्कि उन लोगों को डोट भी सबक सिखाती हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची, और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब यह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र पढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे कि तन मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है, इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे, तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा ही उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे, तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझ। यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है, ये तेरे घर के पास रहने वाला
कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्य स्तर के आसपास होता है जहां तू कार्य करता है। बच्चे, यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना वही तेरा शत्रु है, परंतु मेरे बच्चे तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर यह दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है। बच्चे, मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ। बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुँचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियाँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे। बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी महसूस हो तो मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, अब दूसरी बात बच्चे, तेरा शत्रु तुझे परेशान देखकर खुश होना चाहता है ना। तू अपने मन को शांत रख, अपने कार्यों पर ध्यान दे, उस शत्रु पर ध्यान ना दे बच्चे। और तीसरी बात, जब तू सकारात्मक रहेगा ना तो मेरी शक्तियाँ और अधिक तेरे साथ काम करेंगी। बच्चे, खुद पर विश्वास कर और जब तेरा विश्वास टूटे तो मेरा नाम ले। अब चौथी बात बच्चे, तुझे सतर्क रहना है। यह मत भूल कि तेरा शत्रु तुझ पर नजर रखे हुए हैं, परंतु तू अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रख और अपनी काली माँ पर विश्वास कर। तेरा भविष्य उज्जवल है। तू जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता तुझे अवश्य मिलेगी। बच्चे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू एक बात अपने हृदय में बसा ले कि जो भी व्यक्ति काली माँ की पूजा करता है उसकी रक्षा स्वयं माँ काली करती है। तू मेरी संतान है, मैंने तुझे चुना है क्योंकि तेरा हृदय पवित्र है। बच्चे, तुझे जो लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं वह केवल अपने समय और शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। तेरे शत्रु ने एक मौलवी से भी संपर्क किया है ना। बच्चे, उसका भी ऐसा बुरा हाल होगा कि तू खुद अपनी आंखों से देखेगा कि उसका विनाश कैसे माँ काली करती है। मैं देख रही हूँ कि तू कभी कभी चिंता में डूब जाता है। बच्ची, तू सोचता है कि तुझ पर संकट आया है और तुझे कोई रास्ता नहीं सूझता, परंतु मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे इस संदेश के माध्यम से कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैं हर संकट को अपनी शक्ति से टाल रही हूँ। बच्चे, जब भी तू मेरी पूजा करता है, जब भी तू मुझे पुकारता है, मैं तुझे सुनती हूँ। मैं तेरे हर आह्वान का उत्तर देती हूँ। तू केवल मुझ पर। आपको एक बड़ा कार्य करना है। आपको अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जाना है। अब आप सिर्फ अपनी सीमित सोच में नहीं रह सकते। अब आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। अब आपको अपने डर को पूरी तरह से छोड़ देना होगा। अब आपको अपने सपनों को पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। यह नई शुरुआत आपके लिए बहुत सारे चमत्कार लेकर आएगी। अब आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। अब आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अब आपको हर वह चीज मिलने वाली है जिसकी आपको जरूरत है। अब आप अपने हर सपने को साकार करने वाले हैं। अब आपके जीवन में प्रेम भी पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। अगर अब तक आपके जीवन में प्रेम संबंधों को लेकर कोई भी समस्या थी तो वह अब पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। अब आपको सच्चा प्यार मिलने वाला है। अब आप अपने सच्चे जीवन साथी से मिलने वाले हैं। आपके जीवन में जो भी रिश्ते थे उनमें अब संतुलन आ चुका है। जो लोग आपके लिए सही नहीं थे वे अब स्वयं ही आपके जीवन से बाहर हो जाएंगे और जो लोग आपके लिए सही हैं, वे आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। अब आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपके जीवन में जो भी होगा वह आपके सर्वोच्च भलाई के लिए होगा। ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है। बस अब आपको अपने भीतर के विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। अब आपको यह पूरी तरह से स्वीकार कर लेना है कि आप हर चीज के योग्य हैं। आप प्रेम के योग्य हैं।
आप समृद्धि के योग्य हैं। आप सफलता के योग्य हैं। आप हर वह चीज पाने के योग्य हैं जिसकी आपने कभी कामना की थी। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं रहेगी। अब आपकी हर बाधा समाप्त हो रही है। अब आपको केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। अब आपको यह पूरी तरह से विश्वास रखना है कि आप जो भी चाहते हैं वह आपको अवश्य मिलेगा। अब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में संतुलन आ चुका है। अब आपको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अब आपके जीवन में समृद्धि प्रवेश कर चुकी है। अब आपको हर प्रकार का सुख मिलने वाला है। अब आपको अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती हुई दिखाई देने वाली है। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं रहेगी। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। अब आपके आसपास का वातावरण भी पूरी तरह से बदलने वाला है। अब आपको ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जो वास्तव में आपके अच्छे के लिए सोचते हैं। अब आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब आपको अपने हर सपने को पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अब आपके पास असीमित अवसर आने वाले हैं। अब आपको हर वह चीज मिलने वाली है जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। अब आपके जीवन में केवल और केवल खुशियां ही रहने वाली हैं। अब आप एक नए जीवन की ओर बढ़ चुके हैं। अब आप अपने जीवन के सबसे अच्छे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। अब आप हर प्रकार की सफलता के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में केवल प्रेम, शांति और समृद्धि का प्रवाह रहेगा। अब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। अब आपका हर सपना साकार होने वाला है। अब आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। अब आपको अपनी हर इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देने वाली है। अब आप अपने जीवन के सबसे सुंदर समय में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका है। अब आप अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब आपको किसी भी चीज का भय नहीं है, क्योंकि अब आपको यह एहसास हो चुका है कि आप अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। अब आपके भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जो आपको आपके हर लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अब आप अपने हर सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो चुके हैं। अब आपके जीवन में हर वह चीज होने वाली है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। अब आपके रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आने वाली। अब आप अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं बचा है। अब आप पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। अब आपको अपने सपनों को पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब आपके हर कदम के साथ ब्रह्मांड आपकी सहायता कर रहा है। अब आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हैं जहां तक पहुंचने की आपने हमेशा कामना की थी। अब आपकी सारी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। अब आपको हर वह चीज प्राप्त होने वाली है जिसकी आपको जरूरत है। अब आपके जीवन में वह सभी अवसर आने वाले हैं जो आपको आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। अब आपको यह समझ लेना होगा कि आप किसी भी चीज को पाने की क्षमता रखते हैं। अब आपको अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच को स्थान नहीं देना है। जान चुके हो कि हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब तुम अपने अतीत को धन्यवाद कह सकते हो, क्योंकि उसी ने तुम्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब आगे तुम्हें केवल जीत ही जीत मिलेगी। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता होगी। अब तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बन चुके हो। अब कोई भी शक्ति तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। अब तुम्हें अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास रखना है। अगर कोई कहे कि तुम नहीं कर सकते, तो बस मुस्कुराकर उन्हें देखो और अपने कार्य में लगे रहो। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा उत्तर होगी। अब तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से जीना है।
बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी शंका के। अब तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं है। तुम जो चाहोगे वह पूरा होगा। ब्रह्मांड तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है। अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। अब कोई भी डर तुम्हारे भीतर टिक नहीं सकता। अब केवल साहस है, केवल आत्मविश्वास है, केवल विजय है। अब तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आ चुके हो। अब तुम्हें स्वयं को और अधिक चमकाना है। अब तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। अब तुम्हें पूरी दुनिया को दिखाना है कि तुम कौन हो। अब तुम्हारे जीवन का हर पल एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। अब तुम्हारी कहानी एक नई दिशा में जाने वाली है। अब तुम्हारे भीतर की शक्ति पूरी तरह से प्रकट हो चुकी है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर सपने को पूरा करो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी हर इच्छा को साकार करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पूरी दुनिया में फैलाओ। अब तुम अपराजय हो चुके हो। अब तुम अदम्य हो चुके हो। अब यह समय तुम्हारा है। अब केवल विजय है। अब जब तुम्हें अपनी शक्ति का बोध हो चुका है तो यह आवश्यक है कि तुम अपने अगले कदमों को पूरी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ उठाओ। जीवन तुम्हारे लिए अब एक असीमित संभावनाओं का आकाश बन चुका है, जहां तुम अपने हर सपने को साकार कर सकते हो। तुम्हारे भीतर जो जुनून है, जो आग जल रही है, उसे कभी बुझने मत देना। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, वे असंभव को भी संभव बना देते हैं। अब तुम्हें हर क्षण, हर पल यह याद रखना है कि तुम किसी भी परिस्थिति से बड़े हो। तुम्हारे सामने जो भी चुनौतियां आएंगी, वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक निखारने के लिए आएंगी। जब भी कोई मुश्किल खड़ी होगी, तो उसे देखकर घबराने की बजाय यह सोचना कि यह तुम्हें कितना अधिक मजबूत बनाएगी। तुम्हारे पास जो शक्ति है, वह साधारण नहीं है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगी। अब तुम न तो किसी के नियंत्रण में हो और न ही किसी के अधीन। तुम अपनी स्वयं की दुनिया के निर्माता हो। अब तुम्हें अपने लक्ष्य को और अधिक स्पष्ट करना होगा। यह लक्ष्य तुम्हारी आत्मा की आवाज से जन्म लेना चाहिए, न कि किसी और के कहने से। जब तुम अपने सच्चे लक्ष्य को पहचान लोगे, तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी जो तुम्हें कभी थकने नहीं देगी। तुम्हारी यात्रा में कई लोग आएंगे, कुछ तुम्हारे साथ चलेंगे, कुछ तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे और कुछ तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे। लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि जो भी तुम्हें रोकना चाहता है, वह केवल तुम्हारे डर को मजबूत करना चाहता है। अगर तुम अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेते हो, तो कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत की बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ो। जो हुआ उसे जाने दो। जो खोया उसे भूल जाओ। जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारे सामने एक नया भविष्य है, एक नई संभावना है, एक नया अवसर है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अब कोई भी तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं जमा सकता। अब कोई भी तुम्हें यह नहीं बता सकता कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। अब तुम्हें बस अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक चमकाना है। इस दुनिया को दिखा देना है कि तुम कौन हो। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे अपने हाथों में है। अब तुम्हें बिना रुके, बिना थके, बिना झुके आगे बढ़ना है।
अब केवल जीत ही तुम्हारी पहचान बनेगी। अब तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। अब तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा कभी नहीं रुकेगी। अब तुम अनंत संभावनाओं के द्वार खोल चुके हो। अब तुम वह शक्ति बन चुके हो जिसे कोई हरा नहीं सकता। अब तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी हर इच्छा को साकार करो। अब यह दुनिया तुम्हारी शक्ति को देखेगी और तुम्हारे नाम को सदियों तक याद रखेगी। अब केवल विजय, केवल सफलता, केवल महानता। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। यह मोड़ वही है जहां से तुम अपनी नई दुनिया का निर्माण कर सकते हो, जहां से तुम अपने भीतर छिपी अनंत शक्ति को